उसके फादर हाथ जोड़ रहे थे, उनसे विनती कर रहे थे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने डंडे और सरिये से जिस तरीके से उसकी हत्या कर दी, उसकी मैं तो लिंचिंग कहूँगी, लिंचिंग की है उन्होंने। खाली हिंदू इकट्ठे होके मुसलमान को मारे यही मॉब लिंचिंग नहीं है, वो तो है मॉब लिंचिंग। लेकिन अगर खुद मुसलमान भीड़ इकट्ठी करके और किसी मुसलमान को मारे वो भी मॉब लिंचिंग है। ये यहाँ पर जिस तरीके से हर रोज फायरिंग हो रही है उसको देखते हुए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। उसमें कम से कम 15-20 लोग थे इकट्ठे थे लड़के जिन्होंने उस बच्चे का कत्ल किया है, तो ये भी मॉब लिंचिंग है। यहाँ पर हर रोज इस तरीके से अगर गुंडागर्दी बढ़ेगी तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर लोग वाकई पलायन करने पर मजबूर हैं और पलायन कर रहे हैं। कौन रहेगा यहाँ? देखिए, कल जो परसों वाकया हुआ है और कल 9 बजे जिस बच्चे की आदिल नाम के जिस बच्चे की डेथ हुई है, एक तरह से ये मॉब लिंचिंग है। और मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि खाली हिंदू इकट्ठे होके मुसलमान को मारे यही मॉब लिंचिंग नहीं है, वो तो है मॉब लिंचिंग। लेकिन अगर खुद मुसलमान भीड़ इकट्ठी करके और किसी मुसलमान को मारे वो भी मॉब लिंचिंग है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा में अगर कोई मॉब लिंचिंग हो जाती है तो अमानतुल्लाह ड्रामा करने वहाँ पहुँच जाता है कि मैं वक्फ बोर्ड से 5 लाख रुपये दूंगा, और घर में पड़ोसी में अगर मॉब लिंचिंग हो जाती है, क्योंकि कल का जो परसों का वाकया हुआ है जिस बच्चे की कल डेथ हुई है, उसमें कम से कम 15-20 लोग थे इकट्ठे थे लड़के जिन्होंने उस बच्चे का कत्ल किया है, तो ये भी मॉब लिंचिंग है। अमानतुल्लाह को इसको भी नौकरी देनी चाहिए, इसके भी किसी घर वाले को वक्फ बोर्ड में, और 5 लाख का मुआवजा देना चाहिए। इंसान होगा खाली ड्रामा, सिर्फ मैसेज देना, ढोंग फरेब करना, ये कोई सियासत नहीं कहलाई जाती है। ये आप फरेब करते हो, झूठ बोलते हो जनता से। आप जिन लोगों ने आपको चुना उनके साथ आप फरेब और झूठ मक्कारी करते हो। अगर मॉब लिंचिंग के लिए आपको इतनी हमदर्दी है तो ये वाकया भी कल का जो हुआ है ये भी मॉब लिंचिंग है, इसमें भी आपको 5 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। परिवार से मिलने गई और परिवार से जब मैं मिली तो मैं परिवार के दुख में शरीक होने गई थी, क्योंकि परिवार का दुख इतना बड़ा है कि हम आप मिलकर के उसको कम नहीं कर सकते, बांट ज़रूर सकते हैं। तो हम लोग पहले पहुँचे, वहाँ पे बहुत हंगामा हो रहा था। पता चला कि एक लड़का जो 25 बरस का है उसकी पीट करके लिंचिंग कर दी गई। ओखला में आजकल नशा, तमंचा, डंडा ये बहुत आम हो गया है, और जिस तरीके से ओखला में आए दिन गोलियां चल रही हैं, ये चौथा वाकया था। हर रोज़ कभी मुरादी रोड से, कभी बटला हाउस कब्रिस्तान से, कभी शाहीन बाग से, तो इस तरीके से लगातार हर जगह से फायरिंग हो रही है। कभी घर में घुस करके औरतों को मारा जाता है। पता चलता है कि कौन लोग थे साहब? लोग थे, विधायक के लोग थे, विधायक के रिश्तेदार थे, विधायक के जानकार थे। तो आजकल ओखला के अंदर ये सब चल रहा है। पिछले दिनों मैंने अपने एक लाइव किया था और लाइव के माध्यम से भी मैंने ये बात रखी थी। मैंने यही कहा था कि यहाँ पर जिस तरीके से एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है। यहाँ पर जिस तरीके से हर रोज़ फायरिंग हो रही है उसको देखते हुए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जो शरीफ लोग हैं वो यहाँ पर ये सोच करके यहाँ पर रहते हैं, या बाहर से भी जो लोग आते हैं ये सोच करके आते हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है और स्कूल है, तो यहाँ पर हमारे बच्चे महफूज हैं। लेकिन यहाँ पर हर रोज़ इस तरीके से अगर गुंडागर्दी बढ़ेगी तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर लोग वाकई पलायन करने पर मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं। कौन रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर पता चलता है कि जिस ओखला को आपको ऐसा ओखला बनाना था, लेकिन वो ओखला तो नहीं बन पाया। लेकिन हर रोज़ यहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ रही है, और गुंडागर्दी भी इस तरीके से बढ़ रही है कि यहाँ पर मुजरिमों को यहाँ पर संरक्षण मिलता है, पुलिस संरक्षण देती है, और जो मजलूम है, मजलूम को पुलिस स्टेशन बिठा करके उनसे सवालात किए जाते हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, उसके अंदर आपका किस तरीके से रोल था। तो मजलूमों को यहाँ पे सताया जा रहा है और मुजरिमों को संरक्षण दिया जा रहा है, और पुलिस इसको दे रही है। और आपको इस बात का भी इल्म बहुत अच्छे से होगा कि जब ये वाकया हुआ, जो तालिब के परिवार के साथ जो हुआ है, उस लड़के को जब वो अस्पताल में, वो लड़का ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के पार्षद, होने वाले पार्षद यहाँ पर मांडवाली कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा था
कि आप इसको किसी तरीके से रफा दफा कीजिए, तो हर बार यही चीज़ देखी जाती है कि इनके लोग, इनके विधायक के लोग, विधायक के खानदानी, विधायक के रिश्तेदार, विधायक के गांव के लोग, तो ये बार बार जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक है। ओखला को, मैं हमेशा कहती हूँ, ओखला को खोखला बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं हमेशा एक चीज़ और ये आपसे, आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगी कि देखिए, हमेशा अगर किसी भी मजलूम की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो यहाँ पर कांग्रेसी खड़े होते हैं। कभी भी आपने इन 7 सालों में कभी भी आम आदमी पार्टी के विधायक या पार्षद को कभी भी किसी मजलूम के साथ आपने खड़ा हुआ नहीं पाया होगा। ना ही कभी अगर कोई इस तरीके की घटनाएं, वारदात होती है तो आप कभी भी इन लोगों को उनके साथ खड़ा हुआ नहीं पाएंगे। ना ही कभी इनके फेवर में कभी ये कोई बयान देते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि इनके लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, इनकी शय से ये सब चीज़ें चलती हैं। उसके फादर हाथ जोड़ रहे थे, उनसे विनती कर रहे थे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने डंडे और सरिये से जिस तरीके से उसकी हत्या कर दी, उसकी मैं तो लिंचिंग कहूँगी, लिंचिंग की है उन्होंने, तो ये बिल्कुल बेबर्दाश्त है। और ओखला में ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो शरीफ आदमी अपने बच्चों की, हम लोग भी ओखला के अंदर रहते हैं, तो हम ओखला के अंदर माहौल यही चाहेंगे कि हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल हो, ऐसा माहौल हो कि हम यहाँ पर अपने बच्चों को कहीं पर भी अगर हम भेजें तो हमें लगे कि हमारे बच्चे सही सलामत आएंगे। गिल्ली डंडे की लड़ाई अगर हत्या तक, लिंचिंग तक पहुँच जाएगी तो आप ये समझिए कि आप ओखला को कहाँ लेकर चले गए हैं। तो मैं अब यही बोलूँगी कि परिवार तो बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं विधायक साहब से कहूँगी, और मैं परिवार होप लगा रहा था, उम्मीद लगा रहा था कि कम से कम विधायक साहब उनके दुख में शरीक होते, शामिल होते, उनका दुख बांटते। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज देखिए 2 दिन गुजर गए, लेकिन विधायक साहब ना पहुँचे, ना उनके लोग पहुँचते हैं।